अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। मैंने एक वीडियो बनाई थी मक्का से मदीना में हरमैन ट्रेन स्टेशन की। तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा डीएम्स और कॉल आए थे कि हमें जद्दा से मक्का की भी बता दें कि हम जद्दा से मक्का बाय ट्रेन जाना हो या बाय कार जाना हो तो हमें कहाँ से मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि अगर आप किंग अब्दुल अजीज़ टर्मिनल 1 पर आते हैं, हज पर आते हैं या आप उम्रा पर आते हैं तो आपको कार कहाँ से मिलेगी। अगर आपने बस लेनी है तो आपको बस कहाँ से मिलेगी, और अगर आपने ट्रेन में जाना है तो आपको ट्रेन कहाँ से मिलेगी। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2-3 टिप्स ऐसी बताऊंगा कि जिससे आपको ट्रेन की टिकट काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। और ये भी बताऊंगा कि अगर आप मक्का स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ से अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। और अगर आप बाय कार जो जो बाय बस लेते हैं, जो मक्का बस है, उसमें आपको कितने पैसे पे करने होंगे जो बहुत सस्ती है और आप हरम पहुंच सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ वक्त पर मिलती रहे। हरमैन ट्रेन स्टेशन सिर्फ किंग अब्दुल अजीज़ जो न्यू एयरपोर्ट है जिसको टर्मिनल 1 कहा जाता है, सिर्फ वहाँ से ही जाती है। यहाँ पर 2 एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर हुज्जाज जाते हैं। एक हज टर्मिनल है, वहाँ से नहीं जाती, वहाँ से आपको बाय कार ही जाना होगा अगर आपने मक्का जाना है। और अगर आपने हरमैन ट्रेन स्टेशन आना है तो वहाँ से आपको बाय कार आना पड़ेगा। जैसे आप अराइवल से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं तो सामने ये आपको नज़र आ जाएगा, ये बोर्ड लगा हुआ जिसमें टैक्सी और बसेस का हाफा लिखा हुआ है। इसके लेफ्ट साइड पे आपको ये 3 लिफ्ट्स नज़र आ जाएंगे जहाँ पर अभी ये लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपने इस लिफ्ट में चले जाना और ये लिफ्ट आपको नीचे लेकर चलेगी जहाँ पर गाड़ियाँ और बसेस हैं। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर आते हैं, अगर आप लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो आपने लेफ़्ट ले लेना है और ये सारे जो लोग जा रहे हैं ग्रुप में, जो बसेस होती हैं ये आपको मक्का लेकर चली जाएगी, आपने इस तरफ चले जाना है। और अगर आपने टैक्सी लेनी है तो यहाँ पर आपको इस साइड पे आपने बिल्कुल सीधे आ जाना है। और अगर आपने टर्मिनल 1 से नॉर्थ टर्मिनल जाना है या उमरा टर्मिनल पर जाना है तो आपको यहाँ से टिकट मिलेगी 23 रियाल की मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने प्राइस भी लगाई है, तो आप यहाँ से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल भी जा सकते हैं। और अगर आपने प्राइवेट बस पे जाना है या प्राइवेट कार पे मक्का जाना है तो आपको इस रास्ते पर जाना होगा। पहले आपको मैंने बस और गाड़ी का बताया कि आपने कैसे मक्का जाना है, अभी आपको मैं ट्रेन का समझा देता हूँ। ये अराइवल है, उस तरफ आपने चले जाना है मक्का में, अगर आपने बाय कार जाना है या बाय बस जाना है, ठीक है। और उसके बिल्कुल सीधा अगर आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर आपको सामने ये जैन की एसटीसी मोबाइल ये सिम कार्ड के काउंटर नज़र आ जाते हैं। तो सिम का अगर आपने जब भी लेनी है तो आप कोशिश किया करें यहाँ से लिया करें क्योंकि ये ऑथराइज होते हैं। तो यहाँ पर अलबेक भी, अगर आपको भूख लगी है आप बाहर निकलते हैं तो आप अलबेक से खाना भी खा सकते हैं। तो उसके बिल्कुल सीधा अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको ये ट्रेन का स्टेशन नज़र आ जाता है, ये बिल्कुल सामने है। मतलब आप अराइवल से निकलते हैं तो बिल्कुल सीधा आप आते हैं, यहाँ पर इन्होंने ये बोर्ड भी लगाया, तो आप इधर सीधा से आप जाकर ट्रेन की टिकट ले सकते हैं। तभी आपको मैं लेके चलता हूँ कि आपने ट्रेन की टिकट कहाँ से लेनी है। अगर तो आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रेन की टिकट ली हुई है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक टिकट है, आपने एप्लीकेशन से ली है, तो आपने इधर से इंटर हो जाना है और वहाँ पर आपने इस जगह पर आपने अपना स्कैन करना है, क्या नाम है वो, क्यूआर कोड स्कैन करना है, तो आप इंटर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिम टिकट लेनी है तो ये जो सीढ़ियाँ हैं इसके राइट साइड पर आपको ये टिकटिंग काउंटर नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आकर आप इनसे टिकट भी ले सकते हैं, आपने जिधर भी जाना है। तो यहाँ से आपको ये टिकट मिलेगी, यहाँ से टिकट लेकर आप यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। यहाँ ऊपर खाने पीने की चीज़ें भी हैं, मैं आपको अभी ऊपर भी लेकर चलता हूँ। जैसे आप स्टेयर से ऊपर आते हैं तो यहाँ पर राइट साइड पर आपको दनूब भी मिल जाती है। अगर आपने कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी है, एहराम लेना है, तो आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं। स्नैक्स वगैरह भी मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको एहराम भी मिल जाता है, तस्बीहां भी, छतरियाँ भी आपको मिल जाती है और शूज़ वगैरह भी मिल जाते हैं। और ये पूरा सारा ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपको एहराम भी मिल जाएगा। अब एक एहराम की जो प्राइस है वो डिफरेंट प्राइस है, हर चीज़ की यहाँ पे प्राइस है। तो आप अपने हिसाब से जाए नमाज जो कुछ भी आपने लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। बेकरी की भी आइटम है, आप बैठ कर यहाँ पर स्नैक्स वगैरह फ्रेशमेंट के लिए वो भी खा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बैठने के लिए जगह भी बनाई है, तो इस साइड पे सारे जूसेस वगैरह और वो सारी चीज़ें हैं। और अगर आप खुद बिल पे करना चाहते हैं बाई सेल्फ तो यहाँ पर मशीन लगी है, तो आप वो भी पे कर सकते हैं। लेकिन एक एडवाइस आपको मैं देता हूँ कि जब भी आप उम्रा पर आएँ, जिस भी कंट्री से मर्जी आ रहे हैं, ग्लासेस और एक कैप ज़रूर आप लेकर आया करें क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मक्का और जद्दा में गर्मी से बचने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको स्टारबक्स भी मिल जाता है। अभी यहाँ पे ये वेटिंग एरिया है। और अगर आपने बिज़नेस क्लास ली हुई है, बिज़नेस टिकट आपके, तो ये स्टेज से आप बिल्कुल सीधा ऊपर, यहाँ पे ये देखिए बिज़नेस लिखा हुआ है,
तो आप ये ऊपर चले जाएं। तो अभी आपको मैं बिज़नेस क्लास इनकी दिखाता हूँ, बिज़नेस लाउंज कह लें क्योंकि बिज़नेस टिकट है तो ये बिज़नेस लाउंज है। स्टेज जैसे ऊपर आते हैं तो ये है इनका बिज़नेस लाउंज। यहाँ पर इन्होंने आपको फ्रेशमेंट के लिए अगर आपके पास बिज़नेस टिकट है तो यहाँ पर आपको कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी पी सकते हैं। ये यहाँ पे जॉब करती हैं, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। और यहाँ पर आपको गावा वगैरह भी मिल जाता है और ये कुछ स्नैक्स हैं वो भी मिल जाते हैं, बिस्किट और ये खजूरें भी और ये सऊदी गावा। जैसे आप इस साइड पर चले जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको स्नैक्स के तौर पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी जाती हैं, जिसमें बिस्कुट है, कप केक है, ये सारा कुछ आपको मिल जाता है। और अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पर भी आपको ये बिस्किट्स हैं, लेकिन ये होते हैं बहुत डिलीशियस हैं, मैंने काफ़ी दफ़ा खाए हैं। तो आपको ये भी सारा कुछ मिल जाता है। अगर आपने कुछ गर्म करके खाना है या यहाँ से कुछ लेना है तो आप वो भी खा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पेट आपका अपना है, अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो आपको बाद में उम्र में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए एहतियात से ही खाना है आपने। तो अभी आपको मैं दूसरी साइड दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आप बैठ कर वेट कर सकते हैं, इस साइड पर भी। और यहाँ से अभी आपको मैं पूरा इसका ओवर व्यू करवाता हूँ कि ये किस तरह का ट्रेन स्टेशन आपको नज़र आता है। ये ऊपर बैठने के लिए जगह है, ये स्टारबक्स है। और यहाँ पर आप अगर आप चेक इन कर लिए तो आप यहाँ पर बैठकर वेटिंग एरिया में आप वेट कर सकते हैं। इधर से ट्रेन आनी है जो कि अभी तक आई नहीं है, जिस ट्रेन पे हम लोगों ने जद्दा से मक्का जाना है। जैसे ही आप आगे आएंगे और आपकी ट्रेन का टाइम हो जाएगा तो यहाँ पे अपना बार कोड आपने इस जगह पर स्कैन कर देना है, ठीक है। जैसे आप स्कैन करेंगे तो यहाँ आगे आप पर, अगर आप राइट साइड पे अगर आपने मक्का जाना है तो फिर भी इन्होंने लिख कर भी लगाया कि राइट साइड पे मक्का और लेफ़्ट साइड पर मदीना है। अगर आपने मक्का जाना है तो आपने यहाँ पर आके बैठ कर अपना वेट करना है और सामने आपको सारी टाइमिंग वगैरह कब आपकी ट्रेन जानी है वो लिखा होता है। और अगर आपने मदीना जाना है तो वहाँ पर भी लिखा होता है। अगर आप इस साइड पर देखें तो यहाँ पर इन्होंने बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं जिसके ऊपर पूरी प्रॉपर टाइमिंग लिखी हुई है कि आपकी कौन सी ट्रेन है, क्योंकि ट्रेन नंबर लिखा होता है ज़रूरी उसके ऊपर। तो इसमें अरबिक में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है कि कौन सी ट्रेन है, कितने बजे जानी है और डिपार्चर उसका ओपन हुआ है या नहीं हुआ। ये है प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब सब अपनी अपनी ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। ये जो खड़ी है ये मदीना की तरफ जानी है और हम लोगों ने इस तरफ जाना है, तो ये मक्का की तरफ जानी है। अभी आपको इनकी पहले मैं बिजनेस क्लास और फिर इकॉनमी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर होते हैं, ठीक है। आपका नाम इस्मान था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ये यहाँ पर होते हैं, जब भी आए तो इनसे जरूर मिलिएगा, ठीक है। और ये बिजनेस लॉन्च है, मतलब बिजनेस इनकी जो क्लास है, लॉन्च कह दिया सॉरी। जैसे आप बिजनेस क्लास में एंटर होते हैं तो बिजनेस क्लास में एक तो आपको सीट्स इनकी काफ़ी ज़्यादा खुली मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको ये टेबल भी बड़ा मिल जाता है। अगर आपने कुछ बैठ कर खाना है तो वो भी खा सकते हैं। और यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाते हैं और सीट आपने आगे पीछे करनी है तो वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है इनकी बिजनेस। और ये अगर आपने सेपरेट एक शख्स ने लेनी है तो इस साइड पे बैठ सकते हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है इस जगह के ऊपर, ठीक है। ये इनका बिजनेस है और यहाँ पर आप अपना हैंड कैरी आप यहाँ पर रख सकते हैं। और जैसे आप आगे जाते हैं यहाँ पर इन्होंने एलईडी भी दी है, इसके अंदर इस्लामिक जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हैं, इतने सारे लगेज यानी कि 25 केजी तक आपका हो। बिजनेस क्लास से थोड़ा सा आगे आते हैं, इकॉनमी की तरफ जाते हैं तो राइट साइड पर यहाँ पर आपको बार भी मिल जाता है जहाँ पर आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं, ये चाय वगैरह आपको यहाँ पर ये भी मिल जाती है और आपने पेमेंट यहाँ पर ही करनी है। तो आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये इनकी इकॉनमी क्लास है। इकॉनमी क्लास इनकी मैं दिखाता हूँ, ये छोटी सी इनकी सीट है, सेम जहाज़ की जिस तरह इकॉनमी होती है। और यहाँ पर भी इन्होंने आपको चार्जिंग पॉइंट दिया, आपने लैपटॉप चार्ज करना वो भी कर सकते हैं और अगर आपने अपना मोबाइल चार्ज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसी तरह ये आगे इकॉनमी तक है। इनकी इकॉनमी क्लास में आपको सिर्फ ये टेबल मिलता है जिस पे आप रख कर कुछ भी खा सकते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक के लिए होता है। और यहाँ पर आपको कोई एलईडी नहीं मिलती। और अगर आपने अपना रखना है, हैंड कैरी रखना है, तो यहाँ पर आप ऊपर हैंड कैरी के लिए भी आपको जगह दी गई है। और ये सामने आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसमें ये टाइमिंग और स्पीड और बताती कि कितनी देर में पहुंच जाएगी। तो ये सारा कुछ आपको ये एलईडी में बताया जाता है। जैसे आप मक्का पहुंचते हैं और आप अराइवल की तरफ आते हैं तो ये मक्का का स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई स्कैन नहीं करना पड़ता। जब आपने जाना है, डिपार्चर करना है, तब आपको स्कैन करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर अपना कार्ड वगैरह स्कैन नहीं करना पड़ता। जैसे आप सामने आते हैं तो यहाँ पर आकर आपने कोई भी लगेज से रिलेटेड आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ पर इस काउंटर पर आकर ले सकते हैं। और राइट साइड पर भी आपने कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पर भी प्रॉपर शॉपिंग के लिए इन्होंने शॉप्स वगैरह भी
बनाई हुई है। और अगर आपने कार पार्किंग लेनी है, टैक्सी बस लेना है, तो यहाँ पर भी इन्होंने पूरा एक टेबल लगाया हुआ है, यहाँ से आप देखकर आप जा सकते हैं। अभी आपको इनकी मैं कैटेगरीज बता देता हूँ कि कितनी कैटेगरीज की इनकी टिकट्स होती हैं और उनमें फ़र्क क्या होता है और आप किस तरह इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। चाहे आप जिस कंट्री में भी है, पाकिस्तान में, इंडिया में, या यूरोप में, या अमेरिका में है, जिस भी कंट्री में आप कैसे बुक कर सकते हैं। अगर तो आप मोबाइल से बुक करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एंड्रॉयड है या आईफ़ोन है, तो HHR हरमैन ट्रेन स्टेशन एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। अगर आपने गूगल से करनी है, तो गूगल पर भी जाके आपने हरमैन ट्रेन स्टेशन लिखना है, तो वहाँ पर इनकी वेबसाइट है, तो वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। अब आती है 4 किस्म की इनकी कैटेगरी सीट्स में, बिज़नेस क्लास, बिज़नेस प्रोमो, फिर आती है इकॉनमी क्लास और इकॉनमी प्रोमो। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन चारों में? जो बिज़नेस क्लास है उसमें आपको सीट्स थोड़ी-सी खुली मिल जाती हैं, लेकिन और साथ में उसके में आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। बिज़नेस जो प्रोमो उसमें आपको सिर्फ सीट्स खुली मिलती हैं, साथ में आपको स्नैक्स नहीं मिलते। अब अगर आ जाते हैं इकॉनमी में, इकॉनमी क्लास जो है वो आपको बिज़नेस से बिल्कुल पीछे मिल जाती है, और जो इकॉनमी प्रोमो है वो इकॉनमी प्रोमो है वो इकॉनमी से भी पीछे मिल जाती है। अब फ़र्क इन चारों की अमाउंट में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस आप लेते हैं इकॉनमी, इकॉनमी अगर आपको 57 की पड़ रही है ना, तो इकॉनमी प्रोमो आपको 34 रियाल की मिलेगी। मतलब 20 से 30 रियाल का फ़र्क आ जाता है बिज़नेस इकॉनमी में, इन चारों कैटेगरीज़ में। तो आप जब भी बुक करें तो कोशिश ये करें कि इकॉनमी कर लें, क्योंकि स्नैक्स किसी ने क्या खाने होते हैं आप बाहर से भी लेकर साथ ले जा सकते हो, और ट्रेन के अंदर भी बैठकर खा सकते हैं। जिस तरह आप प्लेन की टिकट बुक करते हैं उसमें फ़र्स्ट क्लास भी होती है, बिज़नेस भी होती है, इकॉनमी भी होती है, तो इसमें इकॉनमी में आपको कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता। सीट्स इसकी वैसे ही है जिस तरह ट्रेन की होती है। तो आप जब भी बुक करें तो आप इनकी इकॉनमी प्रोमो किया करें। बस इकॉनमी प्रोमो में ये फ़र्क है कि वो सीट थोड़ी-सी पीछे है और इकॉनमी थोड़ी-सी इकॉनमी जो है वो थोड़ी-सी आगे है। उससे आगे बिज़नेस प्रोमो आ जाती है, और फिर फर्स्ट जो आती है, जैसे फर्स्ट क्लास आ जाती है, वहाँ पर आपको ये बिज़नेस क्लास मिल जाती है। बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं कि इनकी सस्ती टिकट हम कैसे ले सकते हैं। इनकी फ़िक्स प्राइस नहीं होती, जिस तरह जहाज़ की फ़िक्स प्राइस नहीं होती टिकट की, इनकी भी फ़िक्स प्राइस नहीं होती। हाँ, लेकिन ये कि आप अपनी कंट्री में बैठकर बुक कर सकते हैं। अगर तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप बुक कर सकते हैं, वरना यहाँ पर अगर कोई सऊदी अरेबिया में है तो आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि आप या तो ऑनलाइन अगर बुक करें तो तकरीबन मिनिमम आप 2 हफ़्ते पहले बुक करें। अगर आप यहाँ पर आके ऑन द स्पॉट टिकट काउंटर से अगर आप टिकट लेते हैं तो आपको टिकट 20-30 रियाल एक्सपेंसिव ही मिलेगी, सस्ती आपको नहीं मिलती। तो कोशिश यही करें कि जब भी इसकी टिकट आपने लेनी है तो आपने ऑनलाइन लेनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई भी इसकी फ़िक्स प्राइस नहीं बता सकता कि इसकी फ़िक्स प्राइस क्या है। आप जब भी इस पोर्टल पर जाएँगे हरमैन ट्रेन स्टेशन के ऊपर, और आप जब अपनी डिपार्चर और अराइवल की डेट्स वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपको वन वे चाहिए या रिटर्न चाहिए, तो उसी वक्त आपको ये सारी प्राइस उसमें बता देगा। मिनिमम जो जद्दा से मक्का की है वो 34 रियाल की मिलती है, जो इकॉनमी प्रोमो है, और आप 20 मिनट में मक्का से जद्दा आ जाते हैं। जैसे आप अराइवल करते हैं मक्का में, जद्दा की तरफ से आते हैं, तो अगर आपने बस लेनी है या टैक्सी लेनी है तो यहाँ से आप नीचे भी चले जाएं, लेकिन अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आपको टैक्सी थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलेगी। अभी आपको मैं बाहर लेकर चलता हूँ और वो जगह दिखाता हूँ कि जहाँ से आपको मक्का बस मिलेगी और आपको सस्ती भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 किस्म की बस होती है। एक मक्का बस है, वो सस्ती है, और अगर आप टैक्सी वाले से जाएंगे तो टैक्सी वाला आपसे मिनिमम भी यहाँ से 50 से 60 रियाल ले लेगा। तो जैसे आपने अराइवल करना है तो आपने बिल्कुल सीधा यहाँ से बाहर निकल जाना है। जैसे आप बाहर आएंगे तो सामने आपको सबसे पहले तो ये क्लॉक टावर नज़र आ जाएगा। यहाँ से क्लॉक टावर जो हरम है वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो वहाँ से आपने बाहर निकलना है, तो बाहर निकल के यहाँ इस साइड पे आपने आ जाना है। तो यहाँ पर आपको वो सामने नज़र आ रही है मक्का बस, आपने इस तरफ चले जाना है, क्योंकि ये लोग भी इसलिए मक्का बस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर आप नीचे अराइवल वाले एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको बस भी महंगी मिलेगी और आपको टैक्सी भी महंगी मिलेगी। यहाँ पर आपने आ जाना है, और यहाँ पर आकर आपने 8 रियाल समथिंग 50 हलाले या कभी 30 हलाले आपने एक पर्सन के पे करने हैं, और ये आपको लेकर चली जाएगी हरम के पास। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये काउंटर नज़र आ जाएगा। यहाँ से आपने टिकट ले लेनी है। जैसे ये टिकट मैंने ले लिया, अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड से भी ले सकते हैं और आप कैश भी दे सकते हैं। तो उससे आप उसके बाद आपने यहाँ पर आकर ये जो बसेस खड़ी है ना मक्का बस, आपने इसमें बैठ जाना है और ये आपको हरम लेकर चलेगी। अभी आपको मैं लेकर चलता हूँ हरम में आपको ये कहाँ उतारती है। ये इनकी मक्का बस है। जैसे आप ट्रेन स्टेशन से बैठते हैं तो ये बस आपको यहाँ पर आकर उतारती है जबले उमर के सामने, ये इसका स्टॉप है।
कुछ उतार कर अब ये वापस जा रही है और ये सामने आपको हरम नज़र आ रहा है और ये रोड बिल्कुल सीधा इब्राहिम खलील रोड की तरफ जाता है। और इस ट्रेन की जो टिकट है वो 8 रियाल है। अगर आप लोग बाइक यानी कि टैक्सी वाले को आते हैं तो वो आपसे 50 से 60 रियाल लेगा, वो भी इसी जगह पे आकर आपको उतारेगा। तो बेहतर ये कि आप 8 रियाल पर पर्सन ट्रेन की टिकट दें, इसकी बस की टिकट दें और आप इब्राहिम खलील रोड पे आ जाएं और यहाँ से आगे आप अपना लगेज के साथ आप अपने होटल में जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।